दुनिया में पहली बार एक ऐसी अनाउंसमेंट जो किसी बंदे ने पहली बार पूरी दुनिया में की है। अरे क्या बात कर रहे हो बिंद्रा जी, सही सही बताओ। मैं एक ऐसी चीज लेके आऊं भारत को वापस लौटाने के लिए जिनको बिजनेस शुरू करना है। अरे भाई ऐसा कौन सा बवाल लेके आ रहे हो बिंद्रा जी, जल्दी बताओ यार, सबर नहीं हो रहा, जल्दी बताओ। 10 दिन के अंदर पूरी MBA असेसमेंट एग्जामिनेशन सर्टिफिकेशन सबको कराऊंगा। ये बंदा मात्र 10 दिन में MBA करवा रहा है और साथ में बिजनेस करना भी सिखा रहा है। कैसे बिजनेस को आप स्टार्ट करोगे? अगर आप एक ऑन्टरप्रेन्योर बने और शुरू करना है। मतलब कि अगर किसी बंदे को बिजनेस स्टार्ट करना है तो पहले तो वो इसको पैसे देगा सिर्फ इसके मुंह से ये सुनने के लिए कि तू बिजनेस स्टार्ट कर, और उसके बाद बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट होगा वो अलग। मतलब कि भूख लगी है, खाना भी है, लेकिन तब तक नहीं खाएंगे जब तक कोई अपने हाथ से ना खिलाए। जो बंदा तुम्हें चीख चीख के बिजनेस सिखा रहा है ना, उसका खुद का कैमरामैन जो इस टाइम ये वीडियो शूट कर रहा है ना, उसके कैमरे के पीछे खड़ा होकर वो खुद उसके यहाँ जॉब पे है, उसका एडिटर, उसका मैनेजर सब जॉब पे है। पर भोसड़ी का नहीं, हमें समझ नहीं आ रही ये चीजें, हम पैसे दे रहे हैं उसको, बिजनेस सिखा भाई, हमें बिजनेस सिखा। उसका कैमरामैन खुश है उसके यहाँ जॉब करके, नहीं लेकिन हमें रात को नींद नहीं आ रही, हमें सपने आ रहे हैं विवेक बिंद्रा के, हमारी नींदें उड़ रखी रात की, हमें सपने आ रहे हैं विवेक बिंद्रा जी, हमारे सपने में आ रहे हैं। उठो जागो, बिजनेस करो। जिस हिसाब से ये बिजनेस बांटता फिर रहा है ना लोगों में, और सबका ग्रो भी करवा के देगा, वो भी 100% गारंटी के साथ, इस हिसाब से तो इस बंदे को अपने ऑफिस के लिए ऑफिस बॉय तक नहीं मिलेगा बहनचोद, तो डेमोक्रेसी की गांड मार देगा। मेरे आसपास और दूर तक भी मुझे आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जो मुझे सामने से आके ये बोले कि भाई विवेक बिंद्रा जी ने एक टाइम पे बिजनेस शुरू करवाया था और आज की डेट में सक्सेस हूं। पर खुद विवेक बिंद्रा जी हर मिनट ग्रो कर रहे हैं। पिछले साल की टर्नओवर 172 करोड़ के आसपास थी। ये मैंने इसलिए नहीं बताया है कि तुम्हें ये पता लगे कि विवेक बिंद्रा जी तो बहुत कमा रहे हैं भाई, ये तो बहुत सक्सेस है। मैंने तुम्हें इसलिए बताया है कि इतने चूतिए हैं हमारे पास जो इसको यहाँ तक ले आए हैं। जो जब प्रॉब्लम पे ध्यान लगाओगे ना तो गोल दिखना बंद हो जाएगा, और जब गोल पे ध्यान लगाओगे तो प्रॉब्लम दिखनी बंद हो जाएगी। तुम्हें बिजनेस के सपने दिखा दिखा के यहाँ तक आ गया है बंदा, और तुम्हारी दूध की डेयरी ना खुल रही है अभी तक। तो चलो अब आ जाते हैं इनकी हाल ही में चल रही कंट्रोवर्सी पे। गांड जलनी शुरू कहाँ से हुई ये जान लेते हैं जरा। संदीप महेश्वरी के शो में एक बंदे ने उठ के संदीप महेश्वरी से अपनी एक प्रॉब्लम शेयर करी। मतलब कि नॉर्मली उसने ये बताया कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा कुछ कर फ्रॉड हुआ, किसी कंपनी ने फ्रॉड किया है मेरे साथ, और उसने उसका कुछ प्रोसीजर बताया और यूं बोला कि कंपनी ने उसके पैसे वापस भी नहीं करे और उसके साथ कुछ वादे किए थे कि तुम्हें यहाँ तक ग्रो करेंगे, यहाँ तक ग्रो नहीं करा तो तुम्हारा रिफंड हो जाएगा, ये वो। सो इस तरीके से उसने संदीप महेश्वरी के साथ अपनी कुछ प्रॉब्लम शेयर करी थी, और उस बंदे ने ये बताया था कि जब उसने लास्ट में अपने पैसे वापस मांगने के लिए अपील डाली तो उनकी स्ट्रेटजी ये थी कि उन्होंने आगे से ये बोला कि तुम अपने 3 बंदे और जोड़ो तो तुम्हें ये रिफंड मिल जाएगा। मतलब ये कि वो बंदा पहले 3 बंदों को ढूंढेगा इसी कंपनी में ज्वाइन करने के लिए। मतलब जो चीज तुम्हें पसंद नहीं आई वो जबरदस्ती 3 जनों को और पसंद करवाएगा वो, और उन 3 बंदों से आया हुआ पैसा इस बंदे को रिफंड कर दिया जाएगा। मतलब कि उन 3 बंदों से 3 गुना पैसा आएगा और इस बंदे को उनमें से 1 गुना वापस कर दिया जाएगा, 2 गुना तो फिर भी जेब में। क्या बात है। और मेन बात, उस बंदे ने पूरी की पूरी इस कन्वर्सेशन में कंपनी का नाम नहीं लिया, यहाँ तक कि एक हिंट तक नहीं दिया कि किसके बारे में बात कर रहा है वो, उसने कुछ नहीं बोला। उसमें आपने ना नाम किसी का बताया ना कंपनी का नाम लिया। तो अगर मैं जैसे चोरी कर रहा हूँ, आप चोर चोर कह रहे हैं, अगर मैंने वो गलती की है तो ऑब्वियसली मैं चिढ़ूंगा उस बात से। आप अगर नाम लेते तो गलत था। लेकिन अगले ही दिन नोटिस आता है, लीगल नोटिस संदीप महेश्वरी को। किसका? बिंद्रा जी का। ना 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 ना, महान मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा जी। भाई पूरे शो में किसी को पता ना लगाओ कि किसके बारे में बात चल रही है, अगले बंदे खाली ताली मार के घर चले गए, पर चोर को भनक लग गई कि मेरी मचाई हुई भसड़ के खिलाफ बात हो रही है। हमारे बुजुर्गों ने ऐसी थोड़ा ना लिख दिया चोर की दाढ़ी में तिनका। अब समझ आया मुझे कि ऐसे दिखता है चोर की दाढ़ी में तिनका। एक बारी को अगर ऐसे रॉ फुटेज मैं देखता ना तो मुझे समझ नहीं आता कि बहनचोद किसके बारे में बात चल रही है। पर इस चूतिए ने चीख चीख के पहले ही बता दिया कि मैंने कुछ नहीं करा भाई, दूसरों को बिजनेस करना सिखा रहा है ये, और इससे तुम अंदाजा लगा लो कितनी बड़ी बुद्धि का मालिक है ये। इसे यूं नहीं पता कहाँ बोलना है और कहाँ नहीं। दूसरों का बिजनेस खुलवाते अपने ही बिजनेस के लौड़े लगवा लिए इसने। अभी ये फ्रॉड वाला रायता ढंग से सिमटा नहीं था कि इन सबकी फ्रस्ट्रेशन में घर जाके बीवी को छेद दिया, वो अलग, इसकी कंट्रोवर्सी अलग चल रही है। देखो बिंद्रा जी थोड़ा अकल से काम लेनी चाहिए। लोग तो गाली देते रहते हैं, हो सकता है कल को आपके मुंह पे भी दे दें 1-2 गालियां, लेकिन इन सबको चलते बहन जो घर जाके ये बीवी पे हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? मेरे दिल में क्या है, मेरे दिल में आग है, बहुत सारी आग है भाई इतनी आग से अपने क्लाइंटों का फ्यूचर बना देते बिंद्रा जी, अपने ही घर को क्यों जला लिया? और आग को ना थोड़ा काबू में रखा करो, कल को किसी क्लाइंट की गांड मत मार देना इतनी आग में। एक तो अधेड़ू उम्र में जाके आपकी शादी हुई है बहन जो, बीवी तो क्या चोदनी थी, करियर ही चोट डाला अपना। लेकिन ऐसा नहीं है, डेडिकेशन इतना ज्यादा है कि अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो देखी थी, स्क्रॉल करते हुए मेरे सामने फीड पे आ गई। अपनी वाइफ को लड़ाई से पहले गेट पे, सोसाइटी के गेट पे मोटिवेशन दे रहे थे खड़े होके। क्या वही छेदने वाली वीडियो वही थी? अच्छा सॉरी।
पूरी दुनिया ने वो वीडियो देख ली यार, और बीवी के भाई ने केस ठोक दिया, वो अलग, बहुत बेइज्जती हो गई है। तो बहनचोद बिजनेस तो गांड में घुस गया। अब बात करते हैं रियलिटी की। ये बंदे अपना फेक मोटिवेशन, देखो सारा बता दिया मैंने, दुनिया चुदी पड़ी है इनकी, पर इतना मोटिवेशन, वो तो काम है इनका, बहनचो इन्होंने करना ही करना है वो काम। लेकिन बहनचो कुछ लोग इनका मोटिवेशन सुन सुन के इतने मोटिवेट हो जाते हैं, इतने चुत्तर सा आदमी बहनचोद हाथी की गांड चूमने चल दे भाई इनकी मोटिवेशन देख के। इसकी खुद की जिंदगी के पूरे लौड़े लगे पड़े हैं। लेकिन एक चीज और बता दूं, इस सिचुएशन में भी ये बंदा अगर कहीं सेमिनार में जाएगा तो इतनी तगड़ी स्पीच दे देगा ना, सुनने वाला बहनचोद इतना मोटिवेट हो जाएगा, डायनासोर के टट्टे चूमने चल रहे वो, क्योंकि ये इसका काम है भाई। ये इसने बहनचोद गांड फटी में भी करना है, वो उसका काम है। लोहार बहनचोद कितना भी गांड फटी हो, थोड़ा मारना तो नहीं भूलेगा ना। आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा सोच सकता है। हिम्मत चाहिए, हिम्मत बड़ा करने के लिए हिम्मत नहीं चाहिए, पहले बड़ा सोचने के लिए चाहिए। उसने अपनी बकचोदी की स्किल्स को अपनी कमाई का साधन बना लिया, दैट्स इट। और लोग उसकी बकचोदी सुनने के पैसे दे रहे हैं, लोगों को मजा आ रहा है। जब कोई अंकल दारू पी के हमारे पास आए ना और हमसे बहनचोद जिंदगी की कुछ बातें शेयर करने लग जाए, बहनचोद बेवड़ों की तरह बोलने लग जाए कि जिंदगी में बेटा ये मत करना, ये बहुत बुरा होता है, ये मत करना, वो बहुत बुरा होता है, वो सब हमको बकचोदी लगती है। देखा जाए तो वो भी एक तरीके का मोटिवेशन ही है, लेकिन हम उस चीज से इरिटेट होते हैं। एक बार को ना उन अंकल की बात सुन लेना, वो दारू पिया वो बंदा जो होता है ना, दिल से सच बोलता है, ये तो भोसड़ी के सूफी गांड मार देंगे तुम्हारी। इन सब की स्ट्रेटेजी सिंपल है। ये लोग नए नए बच्चों को पकड़ते हैं, पहले तो अब बहनचोद नए बच्चों का तो सवाल ही पीछे रह गया, अब तो बुड्ढे बड़ा भी फंस रहे हैं भाई इसमें। MLM एक ऐसी चेन है जिसमें लगभग बहुत लोग फंस चुके हैं और बहुत लोग बहनचोद अपना टाइम खराब कर चुके हैं। मोस्टली इसमें नए नए बच्चे फंसते हैं जो बहनचोद कैमरे में आजकल सब लोग देख रहे हैं, थापियां मार मार के बता रहे हैं कि 5 साल 5 बार गांड मराने के बाद मेरा 5000 का चेक आ गया, और नेक्स्ट चेक कितने का होगा वो बहनचोद कम से कम 5 करोड़ का बता रहे हैं। इस तरीके से मैनिपुलेट करा जा रहा है उन लोगों को कि बहनचोद उनको इसके अलावा कोई सूझ नहीं रहा है, दिन भर भटक रहे हैं इधर उधर, अपना टाइम खराब कर रहे हैं, फ्यूचर में कुछ दिख नहीं रहा है, 4 साल गांड रगड़ के घर बैठ जा रहे हैं, घर वाले अलग परेशान हैं। इन कंपनियों का सिंपल सा काम ये है कि तुम लोगों को मैनिपुलेट करके सड़क पे घुमाना और खुद राजा की तरह बैठ के खाना। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद आप पैसे की, जैसे कि आप पीछे गंगा देख रहे हैं ना, इसी तरीके से आपके पास पैसा आएगा जिसको आप संभाल नहीं पाएंगे एक दिन। सीधी और सरल भाषा में सर्टिफाइड बकचोद हैं जो अपनी बकचोदी की स्किल से तुम्हें इतना ज्यादा ऊपर हवा में उठा देते हैं कि तुम लोग धरती फाड़ने को तैयार हो जाते हो और एंड में गांड फटवा के घर पे बैठ जाते हो। कैन डू जनरेशन। इससे अच्छा कॉमन, तुम बिल्कुल अगर सस्ते से दिमाग से भी चलोगे ना, तो तुम सीधा सा ये सोचो, सबसे पहले तुम उसको पैसे दोगे ये बोलने के लिए कि भाई हमें बिजनेस बता, हमें बिजनेस क्या करना है। उसके बाद बिजनेस पे इन्वेस्ट वो नहीं करेगा, तुम्हें ही करना है लास्ट में। लेकिन जब तुम बिजनेस पे इन्वेस्ट कर रहे हो, जो पैसा तुम उसको दे रहे हो, बिजनेस के लॉस की रिकवरी में नहीं लग सकता वो पैसा। पर नहीं, जब तक विवेक बिंद्रा जी के मुंह से वो सुरीले शब्द जो हैं कि बिजनेस करो बिजनेस करो वो ना सुन ले, तब तक कहाँ खुल रहा हमारा तबेला। मेरे दिल में आग है, बहुत सारी आग है भाई। अगर बिजनेस खोलना है तो जाके अपने बाप के पास ही बैठ जाओ, बहन जो तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, इतना एक्सपीरियंस तो उसके पास भी होगा, मार्केट में क्या सब चल रहा है उसको भी पता होगा। किसी और को बाप बनाने की जरूरत नहीं है भाई, वो भी पैसे दे के। क्या बात, ये बात है। और एक टाइम पे मैंने सोचा था कि भाई ये MLM जो है ना बहनचोद, ये एक तरीके से खत्म हो रहा है हमारे देश से, लेकिन अभी मुझे पता लग रहा है कि बहनचोद अंदर खाने सब कुछ यही चल रहा है, हर जगह यही चल रहा है। अभी भी बहनचोद सड़क पे निकलो ना, 4-5 कोट पैंट में टाई लगा के ऐसे तैयार हुए निकलते हैं जैसे भोसड़ी के यही एलोन मस्क के पास इंटरव्यू देने जा रहे हो। हर टाइम इनके गले में इतनी टाइट टाई बंदी रहती है, जैसे बहनचोद क्या ही बोलूं, साला खुंदक आती है पहले तो इनको देख के। पिता की दौलत पे क्या घमंड, पिता की दौलत पे क्या घमंड। और इनके जो लीडर होते हैं वो इनको सीधे सीधी भाषा में ये नहीं सिखाते कि बहनचो बिजनेस कैसे करना है या ये किसी को बकरा कैसे बनाना है, ये नहीं, वो इनको खाली बकचोदी करना सिखाते हैं। जैसे खुद सर्टिफाइड बकचोद है ना वो, ऐसे ही एक इनको सर्टिफिकेट दे देते हैं वो कि भाई तुम भी बकचोद बन जाओ, लोगों को मैनिपुलेट कैसे करना है बस ये सीख लो। 1400 रुपए का चेक इतने चौड़ में बताते हैं ये स्टेज पे आके भोसड़ी के, जैसे 14 लाख का चेक हो भाई, हमें 14,000 रुपए मिल जाए तो भी बहनचो चुपचाप जेब में रख के घर बैठ जाते हैं। और वो 1400 रुपए का चेक भी ना 14 महीने में 14 बार गांड मरा के मिला होता है इनको बहनचोद। और अगले 4 साल बाद 14 करोड़ का चेक एक्सपेक्टेशन है भाई की, ऐसी बात नहीं है। कैन डू जनरेशन। तो होप सो गाइस तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो देखो गाली गलौज थोड़ी ज्यादा होगी, मन की बढ़ा थोड़ी ज्यादा निकल गई। और जिन लोगों को मेरा ये वाला रूप भी पसंद है वो कमेंट सेक्शन में अलग से मेंशन कर दिया करो भाई, तो ऐसी ऐसी वीडियोज ही लाएंगे तुम्हारे लिए। तो ज्यादा बकचोदी खुद भी ना करते हुए मिलते हैं अगली वीडियो में। और सुनो लास्ट में भाई सब्सक्राइब जरूर कर दो, अगर वीडियो पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आई हो तो भी सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो वीडियो को। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। गुड बाय गाइस, सी या।